फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1, 9 से 10 और 15 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, विधान के प्रमाण स्वरूप हर पुरुष का खतना होना चाहिए। सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की हो गई तो प्रभु ने उससे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। मैं उससे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 बरस के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 बरस की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उससे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम
जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो, तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य: जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य: जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य: जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 4 तक। यीशु पहाड़ी से उतरे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 से है। इसमें हमने सुना जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। ईश्वर अब्राहम के साथ एक विधान बना रहा है। उस विधान के अनुसार इब्राहिम को और उनकी संततियों को, उनकी परंपरा को निर्दोष आचरण करते चले जाना है। निर्दोष आचरण का मतलब ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताना होगा। और इसलिए ईश्वर ने अब्राहम का नाम बदल दिया, इब्राहिम रखा। अब्राहम शब्द का मतलब है पिता जो महिमानित किया गया है या ईश्वर महिमानित है। एक पिता जो महिमानित है वह है अब्राहम। अब उसका नाम बदल दिया। अब ईश्वर ने उसका नाम बदलकर इब्राहिम रखा। इब्राहिम शब्द का मतलब है बहुत से राष्ट्रों का पिता। और ईश्वर ने एक चिन्ह, अपने विधान का चिन्ह निर्धारित किया है, वह है खतना कराना है।
हर पुरुष को खतना कर इस समाज में आना है। ईश्वर ने कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। पहले खतने की प्रवृत्ति थी, अन्य देशों में भी कई सालों से यह प्रथा चलती आई है। वह पुरुष की मर्दानगी, हिम्मत, साहस दिखाने वाली एक प्रक्रिया थी। अब ईश्वर ने एक धार्मिक मतलब दिया है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वालों का एक समुदाय, एक चिन्ह। ईश्वर चाहता है एक बाहरी चिन्ह हो। हम जानते हैं कि नए व्यवस्थान में यीशु आने के बाद कैथोलिक चर्च में खतना नहीं है। उसके बदले हम अपने बाल बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। यीशु मसीह के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश करते हुए एक नया बच्चा बपतिस्मा ग्रहण करता है। हमारे बीच में अब खतना नहीं है। यह बपतिस्मा और उसकी विधि एक बाहरी चिन्ह है। आगे हमने सुना कि ईश्वर ने साराई का नाम भी बदल दिया। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराई नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारोगे। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसूव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उसे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुख के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा पुत्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। तो प्रभु ने पहले अब्राम का नाम बदल दिया, अब साराई का नाम बदलकर सारा रखा। सराय शब्द का मतलब है राजकुमारी, जिससे राजा का खानदान चल सकता है। राजकुमारी है। अब उसका नाम सारा रखा, अनेक राष्ट्रों की माता। और इब्राहिम को विश्वास नहीं हो रहा था। ईश्वर को मालूम था ये सब सच निकलेगा और ईश्वर ने वादा किया, मैं उसके लिए और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। लेकिन इस्माइल के लिए एक दूसरा विधान है। उसके बारे में भी बताया, मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। लेकिन वे इब्राहिम के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। इसहाक के बारे में ईश्वर का कहना है, मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे पुत्र प्रसव करेगी। तो आज के पहले पाठ में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले ईश्वर ने अब्राम और साराई का नाम बदल दिया। पहला एक नाम था, इब्रानियों के लिए नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नाम ही व्यक्ति है, काम के अनुसार नाम दिया जाता है। अब अब्राम
इब्राहिम बन जाता है और सारा। इसी तरह हम देखते हैं कि नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु ने सीमोन का नाम बदल दिया, पेतरुस रखा और जेबेदी के पुत्रों के नाम को भी बदल दिया। इसका मतलब है कि हर एक साधारण व्यक्ति ईश्वर की कृपा पाकर एक नए स्तर में, नई बुलाहट में, नए काम में पहुंच जाता है, प्रवेश करता है और उसकी भूमिका विशेष है। हम भी यीशु के पास जाने से, ईश्वर की कृपा पाने से हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं, ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में हम जीवन बिताना शुरू करते। इसके अलावा इब्राहिम और सारा ने धीरे धीरे ईश्वर की वाणियों में, ईश्वर के वचनों में विश्वास किया। हम भी उनके समान विश्वास करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और उसने प्रभु यीशु की आराधना की, उनका साष्टांग प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने उनको चंगा किया, समाज में लौटा दिया। उस कोढ़ी ने यीशु के वचन सुने होंगे, यीशु की वाणी सुनी होगी, जरूर उसने यीशु में विश्वास किया। उसने यीशु को दंडवत कर यह प्रार्थना की, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। दंडवत करने का मतलब वह आराधना कर रहा था, संपूर्ण समर्पण है। वह यीशु में विश्वास करता है, संपूर्ण समर्पण करता है और यीशु ने उसको प्रतिफल दिया। उसके विश्वास के अनुसार उसे चंगा कर दिया। साथ साथ प्रभु यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखाओ और मूसा के नियम के अनुसार प्रमाण पत्र लेकर अपने घर, अपने समाज में चले जाओ। प्रभु ने उसको समाज में फिर से उचित स्थान दिया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी यही होता है। हम रोगी होंगे, पापी होंगे, कमजोर होंगे। यदि हम प्रभु यीशु के पास जाकर उनकी आराधना कर उनसे निवेदन करेंगे तो प्रभु हमको भी चंगा करेंगे। हर स्तर पर यीशु हमको चंगा करने आए हैं। आज के सुसमाचार पढ़ते समय मुझे बहुत सारी बातें, घटनाएं मेरे मन में आती है। बहुत सारे लोग इसी तरह हमारे सामने चंगे हो जाते हैं, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मेरी पल्ली में एक व्यक्ति था जो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार को वो चलाता था। समाज में उसका नाम नहीं था, लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन 1976 में पहली बार हमारी पल्ली में करिश्माई चुप्पी का आयोजन हुआ और उसमें उसने और उसकी पत्नी ने भाग लिया। उन्होंने वचन सुनकर पश्चाताप किया, अपना पाप स्वीकार किया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। वे बाइबल पढ़ने लगे, मिसा बलिदान में प्रतिदिन भाग लेने लगे। मिसा के बाद पति पत्नी दोनों बैठकर चर्च में बैठकर एक रोजरी माला करके अपने काम के लिए जाने लगे और उन्होंने अपना पुराना स्वभाव छोड़ दिया और धीरे धीरे समाज में वह प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। अब बाइबल करीब करीब उन दोनों को पूर्ण रूप से मालूम है, कंठस्थ है और किसी विषय पर वह व्यक्ति प्रवचन दे सकता है। पुराना स्वभाव सब छोड़ करके वो एक नया व्यक्ति बन गया है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम भी उस कोढ़ी के समान होंगे, लेकिन हमें प्रभु यीशु के पास जाना है,
उनकी आराधना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, तब प्रभु यीशु हमको चंगा करेंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें चंगा करने वाले प्रभु यीशु हैं। हम उनके पास जाए, उनकी आराधना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी उस कोढ़ी के समान यीशु के पास जाए, चंगाई का अनुभव करें। हम भी इब्राहिम और सारा के समान ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।